लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ इलाका जहां एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बाकी बिहार के सभी हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, खासकर जहां अंतिम फेज में मतदान था, वहां एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया। और उसके पीछे कारण कोई विपक्ष नहीं था, विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में, न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। लेकिन विपक्ष में ही कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं, हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया, और विपक्ष जो प्रचार प्रसार कर रहा था हम लोगों के खिलाफ, उनको मौका दे दिया इन लोगों ने, और फिर उनके साथ भी हो लिए लोग। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया, तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। तो अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सचेत किया है कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा। तो विपक्ष को लाभ देने का काम अगर एनडीए के लोगों ने नहीं किया इस बार विधानसभा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एनडीए जीतेगा। और विपक्ष जो हमारे साथ वाले लोग ही फिर से उसी तरह का रवैया अपना देंगे, तो इसका नुकसान हो सकता है, हम यही मानते हैं। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं, मैं सीटों पर दावा जो कुछ भी हम करेंगे, उसको जहां जिस टेबल पर बोलना होगा, जिस मोर्चा पर, वहां बात रखेंगे। यह जगह उपयुक्त नहीं है। लेकिन 2015 में जो जितनी सीटों पर पार्टी लड़ी थी, उस तरीके की उतनी सीटें रहेंगी, उससे कम आगे? नहीं, उसमें कम होने और आगे होने की बात नहीं है। जो भी तय होगा हम बताएंगे, अभी उस पर बात करना बाकी है। जब तक बात नहीं होगी तब तक कैसे बताएं। मांझी जी 25 सीट मांग रहे हैं सर, उससे कम ज्यादा? मांझी जी कुछ, देखिए मांझी जी से तो आप लोगों के मित्र साथी ही, मीडिया के लोग ही कुछ कहकर उनसे कुछ कहवा लेते हैं, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट मांझी जी दे देते हैं। चिराग भी बोले हैं सर 40 से कम नहीं मानेंगे। अब देखिए, दूसरे लोग जो भी बोल रहे हैं उनका विषय है, हमारा विषय है, हम उसके बारे में बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात लगातार उठती रही है, और खास करके एनडीए की कई ऐसे घटक दल हैं जो इसकी बात करते हैं, क्या इसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई कि एनडीए? देखिए, कोऑर्डिनेशन एनडीए में हो, इस बात का आग्रह सबसे शुरुआत में हमने ही किया था, और उसके आधार पे कोऑर्डिनेशन अभी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार के सभी जिलों में एनडीए का सम्मेलन हुआ है, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है। तो कोऑर्डिनेशन ठीक से आगे भी चले, इस बात की शुरुआत हो गई है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर आपकी तरफ? नहीं, हमारे तरफ से का क्या मामला है, मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से होगा, और उसके लिए पहले से मालूम है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस में कभी हाँ कभी ना है, तो कैसे देखते हैं कि तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा हो सकता है? देखिए, विपक्ष का चेहरा, एक तो है कि विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है, इस बार चेहरा कोई बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार उनकी नहीं बनेगी, सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन विपक्ष में भी स्वार्थ के आधार पे मिले हुए लोग हैं, उनका गठबंधन है। तो जहां स्वार्थ के आधार पर होगा तो इसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। और वाकई मुख्यमंत्री पद की योग्यता, क्षमता, दक्षता या लोगों के
बीच जाकर मौका मिले तो काम करे, इसके लिए जनता का भरोसा, उस रूप में तेजस्वी जी का नाम नहीं आता है। पार्टी है, बिहार के मतदाताओं के बीच एक खास वर्ग में समर्थन है, इसलिए उनकी पार्टी है। ताकत भी थोड़ी है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जिस रूप में होना चाहिए नहीं उनका चेहरा है। इसलिए तो कभी कांग्रेस पार्टी के लोग, गठबंधन में दूसरे दल के लोग अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं। उसका मूल कारण यही है। सर, इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, उसके अलावा हिंद सेना एक पार्टी सुदीप लाडे जी की आई है, कितना असर पड़ेगा इसका? आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देख लीजिए, 100 पार्टी मिल जाएगी, 100 पार्टी बिहार में मिल जाएगी। हाँ, बिहार के बारे में हम करें, हम देश भर की बात नहीं करें। 100 पार्टी बिहार में रजिस्टर्ड है, जो मिल जाएगी उसकी सूची इलेक्शन कमीशन के साइट पर चली जाएगी। जाति जनगणना करा के लोगों को भरमाया गया। जाति जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक था। तो जाति जनगणना बिहार में आज की सरकार ने करवाया है, और ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी या कुछ लोग, जाति जनगणना हो इसके लिए बिहार में सभी दल के लोगों ने समर्थन किया है। सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसलिए सब दल के लोगों ने चाहा है, तो राज्य की सरकार ने किया है। सर, जो साजिश सर पिछली बार आपके साथ हुई, नीतीश जी के साथ बीच में हुई, जनता जानती है। यदि इस बार होती है, क्या विकल्प खुले हुए हैं महागठबंधन के लिए? नहीं, ऐसी साजिश अब लोग क्यों करेंगे? देश का चुनाव था, लोकसभा, तो कहीं एक जगह उस तरह की स्थिति आई, फिर भी सरकार बन गई दिल्ली में, क्योंकि देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना हो।